वेलकम टू ऑल माय चैनल बायोलॉजी गुरु। आज हम चर्चा कर रहे हैं सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। उनको ज़रूर पढ़ें। जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं उससे पहले वो लेक्चर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। हालांकि वो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे भी सेम चीज़ कवर करेंगे। ओके, सीलिया एंड फ्लैजेला। और किस सीलिया फ्लैजेला की बात कर रहे हैं हम? एक्चुअली बेसिकली बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला। ओके, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ओके, तो ये क्या है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, आउटग्रोथ हैं, और कहाँ से निकलते हैं? ये एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सीलिया और फ्लैजेला में बेसिकली डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। सीलिया एक्चुअली किसी सेल में देखा जाए ना तो सीलिया होते हैं छोटे छोटे और फ्लैजेला कैसे होते हैं? बड़े। तो दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर। ओके, एंड फ्लैजेला कंपैरेटिवली व्हेन वी कंपेयर विद द सीलिया दे आर लॉन्गर स्ट्रक्चर। ओके, किस तरह काम करते हैं? दे वर्क एज ए ओट्स। ओट्स का मतलब है चप्पू, समझे पप्पू? क्या है ये? चप्पू। अब चप्पू का मतलब क्या है? चप्पू का मतलब है, आपने देखी होगी केरला में एक बोट रेस होती है दे दनादन, तो उसमें छोटे छोटे लगा रहते हैं, जैसे नहीं होता नाव में बगल में रह रहते हैं, वो ऐसे चलाते रहते हैं, जिससे क्या है नाव मतलब सराउंडिंग जो होता है पानी में भी मूवमेंट होता है और नाव आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं कहाँ पर? ईदर सेल और सराउंडिंग जो फ्लूइड्स है उसमें भी मूवमेंट होता है। किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा। ओके, अगर हम फ्लैजेलम की बात करें, फ्लैजेलम सिंगुलर है और फ्लैजेला प्लूरल है। ऐसे ही सीलियम सिंगुलर है, सिंगुलर लिखा है, और ये क्या है? प्लूरल है। ओके, तो अगर हम फ्लैजेलम की बात करें, ये ईदर इन सेल और सराउंडिंग फ्लूइड मूवमेंट होता है। इसमें केवल और केवल कहाँ मूवमेंट करवाने? रिस्पॉन्स फॉर सेल मूवमेंट में करवाते हैं। ओके, सेल में केवल मूवमेंट होता है। अब हम देखते हैं क्या डिफरेंस क्या है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में। ओके, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो फ्लैजेला हैं, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला बने होते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन के। ये प्रोटीन अलग है, ध्यान रखा जाए। यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ओके, तो यूकैरियोटिक फ्लैजेला में अरेंजमेंट क्या होता है? 9+2 अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट क्या है? बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं? ओनली इन यूकैरियोट। तो अरेंजमेंट कहाँ मिलेगा? 9+2 यूकैरियोटिक वाले फ्लैजेला में। ओके, प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला है वो बने होते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन के, तो इसमें इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। ओके, और एनसीईआरटी को देखा जाए तो उन्होंने कहा है दे आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला दे आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। अब यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करें तो वो दे आर द एक्सटेंशन ऑफ, और वी कैन से आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने क्या देखा? क्या प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं? सो दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। यहाँ 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, यहाँ 9+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट क्या है? ये थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था, आपको फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। सीलिया और फ्लैजेला जहाँ से निकल रहे हैं इसको बोलते हैं बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। तो ये कैसी होती है? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल लाइक है तो यहाँ अरेंजमेंट क्या होगा इस जगह पे? 9+0। यदि कोई आपसे पूछता है कि सीलिया या फ्लैजेलम का अरेंजमेंट क्या है, तो आपका आंसर आएगा 9+2। लेकिन उसकी बेसल बॉडी का तो आप कहेंगे 9+0। तो ये सीलिया का बता रहे हैं, सेंट्रियोल। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर हो गया। अब ये आपका स्ट्रक्चर है, पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो माइक्रोग्राफ द्वारा स्ट्रक्चर निकाला गया। कैसा देखा गया? तो ये क्या है जो सराउंडिंग में दिख रही है आपको? ये क्या दिख रही है आपको? दिस इज व्हाट भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ओके, अंदर वाला जितना भी पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये पूरा पार्ट दैट इज कॉल्ड कोर, और उस कोर को हम बोलते हैं एक्सोनीम। तो एक्सोनीम क्या हो गया? एक्सोनीम मतलब कोर दैट इज सराउंडेड बाय, और किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। तो इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सोनीम। अब एक्सोनीम में हम अंदर जाएं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स तो हैं लेकिन डबलेट के रूप में हैं। चलिए मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, सेंट्रियोल में ट्रिपलेट के रूप में होती है पेरिफेरी में, यहाँ कैसी हैं? डबलेट के रूप में। देखिए डबल डबल है, पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पेरिफेरल यानी पेरिफेरी में कैसी है? ये 9 होंगे टोटल। देखो जोड़ के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है पेयर्स में है। ओके, तो कैसी हैं? पेरिफेरल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट के फॉर्म में है। और कैसे रहती है? दे आर रेडियली अरेंज्ड।
ठीक है, ऐसे तरीके से हैं। अब क्या ये एक दूसरे लिंक रहती हैं, एक दूसरे से क्या लिंक रहती हैं? यस, एक दूसरे से क्या रहती है, लिंक्ड भी रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटीन और है, ठीक है, इस तरीके से ये देखिए लिंक दिख रही है आपको। तो इस लिंक को हम बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज या ए बी लिंकर, ठीक है, या बी ए लिंकर, क्योंकि ए से लिंक है, बी ए लिंकर। ओके, अब नाउ तो हमने क्या देखा, पेरिफेरल में डबलेट के रूप में है ए बी लिंकर, जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इनको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नाउ सेंट्रल में हम देख पा रहे हैं तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ओके, कितनी हैं? 2। किसके फॉर्म में है? सिंगलेट, एक ये है और एक ये है, सिंगलेट के फॉर्म में है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय द ब्रिज एंड आल्सो कवर्ड बाय सेंट्रल सीथ। ये आपको दिख रहा है ना, पूरा ये सीथ है, क्या है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रल सीथ। तो जो सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर कवर्ड बाय सेंट्रल सीथ। कितनी है? सिंगलेट के फॉर्म में 2 हैं, अलग अलग हैं, सिंगलेट के फॉर्म में, कनेक्टेड बाय ब्रिज। अब जो सेंट्रल वाले हैं ये भी पेरिफेरल से लिंक्ड होते हैं, किसके द्वारा? रेडियल स्पोक्स के द्वारा। स्पोक्स हैं, क्या है? रेडियल स्पोक्स। ओके, कितने होते हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 होंगे। सो अब इसमें देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर रनिंग पैरेलली, तो ऐसे चल रही हैं पूरे ऊपर तक। तो क्या कर रही हैं ये ऐसे सेंट्रल मान लें इसको, इसके चारों तरफ ये घूम रही हैं और ये इस तरीके चल रही हैं। सो दे आर रनिंग पैरेलली, ठीक है। और अरेंजमेंट क्या हो गया? पेरिफेरल में 9 डबलेट के फॉर्म में, सेंट्रल में 2 सिंगलेट के फॉर्म में, 9 + 2 अरेंजमेंट। ओके, तो हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। यहाँ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोग्राफ से देखा गया, क्या देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से, कि दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। कोर को क्या बोलते हैं हम? एक्सोनीम कहते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ये लॉन्ग एक्सिस हो गया था, उसके चारों तरफ इस तरीके से वो पैरेलल रनिंग कर रही थी। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? रिफर्ड टू एज 9 + 2 0। ओके, अब अरेंजमेंट की हम बात कर लें तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अरेंजमेंट का कहानी ये है कि पेरिफेरल में कितनी है? पेरिफेरी में है 9। ओके, ये दिख रही है आपको 9, ठीक है। सेंट्रल में कितनी है? 2, किसके रूप में? सिंगलेट। और पेरिफेरी में पेयर्स के रूप में है, या हम कहें डबलेट के रूप में। ओके, तो जो विच आर रेडियली अरेंज्ड, ये 9 जो है ना, और ये 2 जो हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, किसके द्वारा? ब्रिज के द्वारा। तो ये कनेक्शन हो गया, क्या कहलाता है? ब्रिज। ओके, अब इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं। तो बेसिकली अगर कोई पूछता है कि सीलिया और फ्लैजेला में किन प्रोटीन से मिलकर बनी हो, 3 तरह के प्रोटीन्स हैं। एक तो है डाइनिन, दूसरा है नेक्सिन, तीसरा है ट्यूबुलिन। इन प्रोटीन को भी आइए देख लेते हैं। ओके, नाउ सी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमने ऐसे बनाया है और एक ऐसे बनाया है। तो ये जो है ना, ये वाला, ये है डाइनिन प्रोटीन्स। ओके, डाइनिन में क्या होता है? एटीपेज एक्टिविटी होती है। तो ये क्या करेगी? एटीपी को ब्रेक डाउन करेगी, जिससे एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी का यूज़ करेंगे मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला में। ओके, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नीचे वाला जो लिंक कर रहा है, इसी को तो कहा था ए बी लिंकर। क्या कहा था हमने? ए बी लिंकर या इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं नेक्सिन। क्या बोलते हैं इसी को? हम नेक्सिन बोलते हैं। तो नीचे वाली लाइन जो है ऐसे याद करो, नीचे वाली नेक्सिन, ऊपर वाली डाइनिन। और ये बेसिकली किसके बने हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो डाइनिन हो गया, नेक्सिन होगा और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हो गए। ओके, नाउ सी, तो डाइनिन प्रोटीन क्या है? इसमें एटीपेज एक्टिविटी होती है, एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, काम करेंगे इसको मूवमेंट में। ओके, नेक्सिन नीचे वाली। ओके, इंटरडबलेट ब्रिज, इसी को क्या बोलते हैं? ए बी लिंकर बोलते हैं। ओके, ए बी लिंकर बोल दिया। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अरेंजमेंट क्या होता है? 9 + 2, पेरीफेरी में 9, सेंट्रल में 2, इसलिए 9 + 2 अरेंजमेंट हो गया। अब हम एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ये हमें क्या दिख रहा है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, अब इसमें ये डबलेट हैं, ये वही हैं ए बी लिंकर, ए बी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसके रूप में है, डबलेट के रूप में है। और कितने होंगे? ये 9 होंगे। और यहाँ पे सेंट्रल में कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं? नंबर कितने हैं? 2 हैं, सिंगलेट के रूप में। ओके, तो अरेंजमेंट क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया 9 + 2 अरेंजमेंट। ओके, अब ये भी एक दूसरे लिंक्ड है। देखिए ये लिंक दिखा रहे हैं इस तरीके से। ओके,
ये देखिए ये लिंक बनाया हुआ है, लिंक है। ओके, सो दे आर लिंक्ड। तो लिंक जो है उसको क्या बोलते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज, या इसे क्या बोलते हैं हम, ए बी लिंकर। ओके, क्या बोलते हैं इसको, ए बी लिंकर बोल दिया। और ये किसका कवर्ड रहते हैं, सेंट्रल सीथ द्वारा। ओके, सेंट्रल सीथ। और ये क्या हो गया आपका, सिंगलेट भी आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, ब्रिज के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी पेरिफेरल से कनेक्टेड होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स। ये कितने होते हैं, नंबर में 9। तो यहाँ लिखा है सेक्शन ऑफ, ये भी स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ए क्या होता है, सेक्शन ऑफ सीलियन फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स। ए जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से खींचा गया है। और बी जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, कि क्या मेम्ब्रेन है और क्या एक्सोनीम है। ये जो पूरा पोर्शन है ना अंदर वाला, इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सोनीम या कोर। ओके, कोर या एक्सोनीम एक ही बात है। ओके, फिर अरेंजमेंट देख लें, 9+2 अरेंजमेंट। तो इस तरीके से हम देखा 9+2 अरेंजमेंट, 9 डबलेट के रूप में, सिंगलेट के रूप में, दे कवर्ड बाय सेंट्रल सीथ, ये कनेक्टेड रहते हैं ब्रिज के द्वारा। ओके, इसमें रेडियल स्पोक्स भी होते हैं 9, और इस तरीके से इंटर डबलेट ब्रिज। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया सीलिया एंड फ्लैजिला का। तो ये सभी के सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं। ओके, थैंक यू।